हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं सत्यम प्रजापति आपका इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में गणित कक्षा 12 की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पॉइंट हल कर चुके थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 2 से लेना है और वही प्रोसेस करना है जो हम अभी तक करते आए हैं। अर्थात हमें स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, यही सिद्ध करना है। तो समय का जाया न करते हुए तुरंत स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक पर। जो बच्चे इसकी पिछली वाली वीडियो नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पिछली वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आप जाकर पहले पिछली वीडियो देखें, फिर इस वीडियो को देखें। और जो नए व्यूअर्स हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि सभी बच्चों को यह लाभ मिल सके। और हम पढ़ते हैं गणित कक्षा 12 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में। हमारे पास एक समुच्चय है और वह समुच्चय वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। अर्थात हमारे पास मान लेते समुच्चय A है और जो समुच्चय A है वो रियल नंबर है। रियल नंबर पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, दोनों होते हैं। बटे में भी होते हैं, पॉइंट में भी होते हैं, मतलब सारी संख्याएं रियल नंबर ही होती है। तो जो हमारे पास समुच्चय है वह एक रियल नंबर है और उनसे बनने वाला जो संबंध है वह संबंध इस प्रकार से है, a कामा b सच दैट a लेस देन और इक्वल b स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R है। तो सिद्ध करना है कि यह ना तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। तो हम आते हैं स्वतुल्य के लिए। थोड़ा सा इधर आते हैं, स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए, ठीक है, स्वतुल्य के लिए। तो हमारे पास जो समुच्चय है, समुच्चय A है रियल नंबर का समुच्चय। अर्थात जितने भी रियल नंबर हैं वह हमारा एक सेट बन रहा है। तो हमारे पास R बराबर है a कामा b, जिसमें कि a पहला अक्षर है, b दूसरा अक्षर है और पहला वाला नंबर दूसरे नंबर के वर्ग से छोटा है या बराबर है। तो हमें यही रखना है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बाद वाला नंबर है वह बड़ा होना चाहिए, तभी तो उसका मान बड़ा होगा या बराबर होना चाहिए। तो हम आगे आते हैं। तो R बराबर स्वतुल्य के लिए क्या होता है, R के लिए स्वतुल्य क्या होता है, a कामा b बिलोंग्स टू R फॉर ऑल, सॉरी a कामा a बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a सदस्य होना चाहिए A का। ये हमने सूत्र में पढ़ा है। जो बच्चे पिछली वीडियो देखे हैं उनको यह वीडियो अच्छी तरह समझ में आएगी, तो जाकर आप पिछली वीडियो जरूर देखें। तो हमारे पास क्या है, स्वतुल्य के लिए फार्मूला लिखेंगे, ब्रैकेट ऑफ छोटे ब्रैकेट में a कामा a बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a बिलोंग्स टू A। मतलब क्या है कि जो संबंध है वो a कामा a R का सदस्य होना चाहिए और जो A है वो समुच्चय A का एक सदस्य होना चाहिए। तो हमारे पास सिद्ध करना है कि यह स्वतुल्य नहीं है। क्या सिद्ध करना है, स्वतुल्य नहीं है। तो हमारे पास आप देखते हैं
कि स्वतुल्य नहीं है सिद्ध करना है, तो अगर हम मान ले ए का स्क्वायर ए बराबर ए मान लिया, ए बराबर 1 मान लिया, तो एक स्क्वायर एक लेस देन और इक्वल टू एक, इसके स्क्वायर किया हमने, एक आया, तो बात सही है। ए बराबर 2 मानो, 2 दूना 4 लेस देन और इक्वल टू, सॉरी एक का नाम 1, 2 दूना 4, 2 हो जाएगा एक जगह और इस स्क्वायर की जगह 4 हो जाएगा, ये भी बात सही है। लेकिन सिद्ध करना है कि ये स्वतुल्य नहीं है। और भी रियल नंबर देखते हैं, तो रियल नंबर सोचेंगे इनके बारे पे कि जो हमारे पास दशमलव वाली संख्याएं होती हैं, इनका वर्ग जो है वो कम हो जाता है मूल संख्या का। तो अर्थात हम ले लेंगे कि माना a बराबर 1/2, 1 और 2 के बीच में मान लिया a/2। तो अब आगे आते हैं, तो a लेस देन मतलब क्या है कि a बराबर 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4, अर्थात कि जो 1/2 है वो 1/4 के बराबर और छोटा नहीं है, ये छोटा हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये क्रॉस हो रहा है, सही बात नहीं हो रही है। अतः संबंध R स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। आप 1/3 भी ले सकते हैं, 1/5 भी ले सकते हैं, 1/7 भी ले सकते हैं, 1/4 भी ले सकते हैं, 2/3 भी ले सकते हैं। जो बटे वाले आएंगे हर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए बस। तो यह स्वतुल्य नहीं होगा। अब आते हैं सममित के लिए। अब a, b belongs to R and b, a belongs to R for all a, b belongs to a। ये हमारे पास सममित के लिए फार्मूला होता है। a, b अगर R को बिलोंग कर रहा है तो b, a भी R को बिलोंग करना चाहिए, तो सममित हो जाएगा। मतलब क्या है कि हमारे पास 1, 2 R को बिलोंग्स कर रहे हैं, 2, 1 भी R का ही सदस्य होना चाहिए, 2, 1 भी R को बिलोंग्स करना चाहिए। आ रही बात नहीं? तो सम्मित हो जाएगा। अगर बिलोंग्स नहीं कर रहे हैं तो सम्मित नहीं होगा। तो हमारे पास क्या है? देखते हैं भाई, मान लेते हैं a बराबर 1 और b बराबर 2, ठीक। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? a, b बिलोंग्स टू R से, तो 1 लेस देन और इक्वल टू 4, b स्क्वायर 4, राइट। तो b का स्क्वायर किया हमने, b का स्क्वायर किया 4, ये फार्मूला अप्लाइड हो करेंगे, तो ये भी फार्मूला अप्लाइड होना चाहिए। तो इस सूत्र पे a बराबर 1 रखा, b बराबर 2 रखा, 2 दूना 4, तो ये तो बात सही है ना। अब b, a बिलोंग्स टू R से, तो 2 और 1 स्क्वायर 1। अब हमारे पास ये गलत हो रहा है, सममित नहीं है, सममित नहीं है, सममित नहीं है। अब आते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए क्या करेंगे? सूत्र हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था? a, b R का सदस्य होना चाहिए, b, c R का सदस्य होना चाहिए, और a, c b R का सदस्य होना चाहिए, जबकि a, b, c सदस्य होना चाहिए a का। तो हम तीनों ऐसी संख्या मानेंगे कि ये 2 को तो फाइट करे और तीसरी को फाइट ना करे, तब हमारे पास कहेंगे संक्रामक नहीं है। देखो, हमें यह सिद्ध करना है कि यह संक्रामक नहीं है। किसी प्रकार से भी हमें सिद्ध करना हो, सही तजुर्बे के साथ, सही फार्मूले के साथ
कि यह संक्रामक ना हो। तो मान के चलेंगे, माना a बराबर कुछ भी मान लो, 2 मान लेते हैं। हमें ऐसी संख्या माननी है कि जो मिसबिहेव करे किसी एक पद को, तो हम कहेंगे कि यह संक्रामक है। a बराबर b मान लिया, b बराबर -2b मान लो, और c बराबर मान लो -1। अब इसको हम हल करेंगे। अब आते हैं, a, b बिलोंग्स टू r है, तो फार्मूला रखेंगे ये। तो वो फॉलो कर रहा है 2, 2 दूना 4, सही है, सही है ना। अब आगे आते हैं, सही 4 से छोटा है 2। अब आते हैं b, c बिलोंग्स टू r। अब b रखो, मतलब b फिर c, b का मान क्या है, सॉरी हाँ b बराबर क्या है -2, तो -2। अब इसका वर्ग क्या हो जाएगा 1, फॉलो कर रहा है, -1 के स्क्वायर 1 है ना। इस प्रकार से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इस प्रकार से लिख दो -2 के स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 जो है माइनस वर्ग का +1 वर्ग, -2 जो है वो 1 से छोटा है या बराबर है। अब आगे आते a, c बिलोंग्स टू r। a का मान क्या 2, -1 के स्क्वायर। अब -1 क्या वर्ग होगा, -1 का 1 क्या वर्ग होगा +1। 2 से बड़ा है, 2 से छोटा है, तो लिखेंगे संक्रामक नहीं, संक्रामक नहीं। इस प्रकार से हम हल करेंगे। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि समुच्चय a बराबर क्या लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और संबंध r लिखा हुआ है a, b सच दैट b बराबर a + 1 द्वारा परिभाषित r स्वतुल्य संक्रामक या सममित है, ठीक है ना। तो आगे आते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, a, बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। अब कहा जा रहा है कि ये r को परिभाषित करना चाहिए स्वतुल्यता वाला। अब इसमें जाहिर सी बात है कि जो दूसरा पद है पहले पद से एक ज्यादा है, दूसरा पद पहले पद से एक ज्यादा है, स्वतुल्य होगा ही नहीं। लिखेंगे a बराबर a डज नॉट a इक्वल टू a + 1, बट a पहला वाला पद दूसरे पद का, मतलब दूसरा a पहले पद से एक ज्यादा नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं। सममित के लिए, सममित के लिए क्या हो जाएगा, a, b बिलोंग्स टू r, b, a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू a। तो हमारे पास क्या है, a बराबर मान लेते हैं 1 है, b बराबर मान लेते हैं 2। तो a, b बिलोंग्स टू r है, बट b, a डज नॉट बिलोंग्स टू r। क्योंकि जब हमारे पास b बराबर 2 माना, 2, 1 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरा पद पहले पद का एक ज्यादा है, दूसरा पद पहले पद से एक ज्यादा है। और ये दूसरा पद 1 है, पहला पद 2 है, तो ये एक ज्यादा है, 3 होना चाहिए। तो क्या कर लिखेंगे, सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। अब आगे आते हैं संक्रामक के लिए। a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r, a, c बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू a।
ये होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, आप देख रहे हैं कि ए कमा बी, मान लो बी एक से एक ज्यादा है, बी से सी एक ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि ए से सी 2 ज्यादा हो जाएगा, है ना। यदि बी बराबर ए प्लस 1 एंड सी बराबर बी प्लस 1, तब सी डज नॉट ए प्लस 1। सी जो है वो ए से एक ज्यादा नहीं होगा, 2 ज्यादा होगा, क्योंकि अब 3 भाई हैं। ये हमारे पास ये है, ये 1 सेंटीमीटर लंबा है, ये 2 सेंटीमीटर लंबा है, ये 3 सेंटीमीटर लंबा है, समझते हैं। तो ये इससे एक बड़ा है, इससे एक बड़ा है, तो ये इससे 2 बड़ा होगा, ना कि एक बड़ा होगा। लिख देंगे संक्रामक नहीं। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे, संक्रामक नहीं है। ठीक है, अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, सिद्ध कीजिए, मतलब समुच्चय ए है आर रियल नंबर और संबंध आर है ए कम बी ए बी स्वतुल्य संक्रामक है, स्वतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है, किंतु सम्मित नहीं है। स्वतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है। तो हम आते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए ए कम ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है ना। अब हमारे पास जो पहला पद है दूसरे पद से छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, पहला वाला पद दूसरे पद के बराबर है ना। तो ए बराबर ए स्वतुल्य है, बराबर हो या छोटा हो। सम्मित के लिए ए कामा बी रियल बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, जहां ए कामा बी ए का सदस्य होना चाहिए। अब हमारे पास देखो ए जो है बी से छोटा है या फिर बराबर है। तो हमारे पास अगर यदि ए बी से छोटा या बराबर है तो बी डज नॉट ए, अतः सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं। बी ए से बड़ा होगा या बराबर होगा, जबकि बी ए से छोटा है बराबर नहीं है। बराबर हो सकता, छोटा नहीं हो सकता। संक्रामक के लिए ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर एंड ए कामा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू ए। तो हमारे पास एक बी बी सी ए सी। अब देखो ए से बी छोटा है, बी से सी छोटा है, तो जाहिर सी बात ए सी से छोटा ही होगा, क्योंकि बी बड़ा है ए से, सी बड़ा है बी से, तो सी ए से जरूर बड़ा होगा। संक्रामक है, संक्रामक है। यह आपका चौथा सवाल प्रूव हो चुका। अब आगे आते हैं पांचवें सवाल की ओर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या आर में आर इक्वल टू मंझला ब्रैकेट ए कमा बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल बी क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सम्मित अथवा संक्रामक है।
मतलब क्या है कि हमारे पास जो समुच्चय ए दिया गया है वो रियल नंबर दिया गया है। समुच्चय ए एक रियल नंबर है, रियल नंबर का समुच्चय है, और जो इससे संबंधित संबंध आर है वह इस प्रकार से है कि ए कामा बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू बी के पावर 3। ये क्वेश्चन, या हम यूं कहें इस टाइप का क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, सेम उसी कैटेगरी से करेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था कि जांच कीजिए संबंध समुच्चय आर के लिए संबंध आर ए कामा बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित है, सिद्ध करना है कि यह न तो संक्रामक है, न सममित है, और न ही स्वतुल्य है। तो सेम कंडीशन यहां पर भी करेंगे तो ये भी कुछ भी नहीं होगा, अर्थात न स्वतुल्य होगा और न सममित होगा, न ही संक्रामक हो। तो हम आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। पहले लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए हमने पढ़ा था कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये कैपिटल ए क्या है? सेट, सेट का नाम कैपिटल ए। ये आर क्या है? ये है संबंध आर, रिलेशन, ये समुच्चय के बीच में रिलेशन बताता है। तो हमारे पास क्या है कि जांच करना है कि क्या यह सममित है, क्या यह स्वतुल्य है, क्या यह संक्रामक है। तो इस बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या है कि a लेस देन टू b के पावर 3, a जो है b के पावर 3 का से b के पावर 3 से छोटा है या बराबर है, ये हमें फॉलो करना चाहिए। तो हमारे पास a बराबर कुछ भी मान लें, a बराबर हम कुछ भी मान लें, b बराबर पहला a कुछ मान लें, दूसरा a कुछ मान लें। तो अगर हम a बराबर 1 मानते हैं तो b या दूसरा a बराबर भी 1 होगा। तो क्या फॉलो कर रहे हैं? 1 लेस देन आर इक्वल टू 1 के पावर 3 फॉलो कर रहा है। a बराबर 2 माना है हमने, तो हमारे पास a बराबर दूसरा भी 2 होगा। तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 के पावर 3 फॉलो कर रहा है। क्या कोई ऐसी कंडीशन है जिसे ये फॉलो ना करे? मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसी कैटेगरी मिल जाए जो फॉलो ना करे तो हम उसी को मान के चलते हैं कि यही सही है। अर्थात हमें जो भी काम करना हो हमें ये परिभाषित करना है, उल्टा परिभाषित करना है, उल्टा सिद्ध करना है कि ये नहीं होगा और उसको सिद्ध करके देना है। मतलब क्या है? जांच करना है हमें कि यह स्वतुल्य, स्वतुल्य का मतलब क्या कि हर जगह इक्वल टू आना चाहिए, हर जगह बराबर आना चाहिए। अब अगर किसी जगह बराबर नहीं आ रहा है तो स्वतुल्यता नहीं होगी। तो हम आगे जांच करते हैं कि हमारे पास रियल नंबर यही नहीं होते, प्लस में होते हैं, माइनस में होते हैं, और हमारे रियल नंबर दशमलव में भी होते हैं, भिन्न वाले भी होते हैं, ये भी रियल नंबर माने जाते हैं। तो भिन्न वाले हम मान के चलते हैं। तो मान लेते हैं, माना a बराबर 1/3, a बराबर क्या मान ले? 1/3 मान ले। तो हमारे पास क्या 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर है। अब आप जानते हैं 1/3 का स्क्वायर क्या होता है? 1/9 होता है, और 1/9 1/3 से बहुत ही छोटा होता है। और ये क्या दर्शा रहा है कि 1/9 बड़ा होगा। तो हमारे पास ये क्रॉस लग जाएगा। अब ये क्रॉस लग गया तो ये क्या हो जाएगा? स्वतुल्य नहीं होगा। तो लिखेंगे कि स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ये आपका सिद्ध हो गया, ये आपका सिद्ध हो गया। आ रही बात समझ आ रही है? चाहे आप लिख दो इसके आगे कि a कामा a डज नॉट बिलोंग्स टू आर, स्वतुल्य नहीं है। अब आगे आते हैं सममित के लिए, सिमेट्री, सममित के लिए, सममित के लिए,
सममित के लिए क्या होता है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू ए। मतलब क्या है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है तो बी कामा ए भी बिलोंग्स करना चाहिए। मतलब ये कंडीशन नहीं है कि ए कामा बी अगर कर रहा है तो ये करना चाहिए, अगर ये कर रहा है तो ये करना चाहिए, ये मतलब है। अब इसके बारे में और डीपली समझेंगे कि ये जब कर रहा हो तभी ये होगा, ये नहीं कि अपने तरफ से कुछ भी कर दे। यहां पर स्वतुल्यता में हर एक पद आनी चाहिए। यहां पर अगर ए बी आ रहा है तो बी ए बी होना चाहिए, बस। सारे समुच्चय के पद होना आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक होना चाहिए कि ए बी है तो बी ए हो, बस उल्टा सीधा हो, सिमेट्रिक हो जाएगा। स्वतुल्यता में क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी समुच्चय 14 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 13 14 तक है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 ये सब होने चाहिए, तब वो होगा स्वतुल्य। यहां पर क्या है कि ए कामा बी अगर है तो ये होना चाहिए, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। तो हम आगे आते हैं। तो हमारे पास माना a बराबर 1 b बराबर 2, तो हमारे पास 1 लेस देन इक्वल टू 2 के पावर 2, सही बात है। तो a कामा b बिलोंग्स टू r, क्लियर। अब हमारे पास जब उल्टा करेंगे तो 2 लेस देन और इक्वल टू 1 के पावर 2 नहीं होता, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, b कामा a नॉट बिलोंग्स टू r, सममित नहीं है, सममित नहीं है। आगे बात सुनिए। अब आते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए संक्रामक में क्या होता है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कामा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। तो हम आगे आते हैं यहां पर। अब संक्रामक हमें सिद्ध करना है कि है या नहीं। अगर कोई ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रही तो संक्रामक नहीं होगा, तो हम वो कंडीशन ढूंढेंगे कि फॉलो ना करे, वो कंडीशन ढूंढेंगे कि फॉलो ना करे। तो हमारे पास कोई मान लेते हैं a बराबर 2, तो जो ए बी सी इस प्रकार से पद मानेंगे तो b बराबर ऐसा पद मानेंगे जो उससे थोड़ा सा छोटा हो। तो b बराबर हमने मान लिया, ये 2 माना तो इसको 1.5 मान लिया, और c बराबर सवाई मान लिया 5/4। कुछ और भी मान सकते हैं, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a कामा b बिलोंग्स टू r से, तो 2 लेस देन आर इक्वल टू 3/2 का होल पावर 3। अब 3 तरह को 9, 9 त्रिक 27, 27/8, 8 त्रिक 24, 3 से ज्यादा है तो 3 से ज्यादा, तो 2 तो कम होगा 3 से ज्यादा से, ये 27/8 है, 3 पॉइंट समथिंग, तो 2 इससे कम है, सही है, फॉलो कर रहा है। अब आगे आते हैं बी कामा सी बिलोंग्स टू आर से, आ जाओ। तो हमारे पास क्या है, 3/2 लेस देन और इक्वल टू 5/4 का होल पावर 3, क्या हो जाएगा, 5 × 25 25/4, 4 3 12, 4 एकन्नम 4 पॉइंट नहीं 4 4 16 64 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 64 128, 1.8 समथिंग कुछ आ रहा है। ये 1.5 है, ये क्या है, 1.5 है, सॉरी हाँ ये 1.5 है, ये 1.8 के समथिंग है, तो ये भी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है ना, क्लियर। अब इसके आगे आते हैं a कामा सी बिलोंग्स टू आर से, तो हमारे पास a क्या है 2, c क्या है 5/4 का होल पावर 3, ये क्या हो जाएगा 125/64, ये आ रहा 2.8, ये क्या है सॉरी 1.8, ये क्या है 2, बस 2 से तो कम है, 64 128 होता है, जब 128 होगा तब ये 2 होगा। अब 128 से कम है तो 1.8 या 1.9 आएगा, तो 2 से तो कम है, तो ये इधर वाला कम है, यहां पर क्या दर्शा रहा है, ज्यादा है, तो ये बराबर नहीं होगा, लिख देंगे संक्रामक नहीं।
संक्रामक नहीं है। इस प्रकार से हम हल करेंगे। आ रही बात सुनने, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हमारे पास समुच्चय क्या था, रियल नंबर था। संबंध क्या है, a कामा बी सच दैट पहला वाला पद दूसरे पद के होल पावर 3 से दूसरे पद के क्यूब से कम है या बराबर है। तो हम स्वतुल्य के लिए लगाएंगे सूत्र, फिर सम्मित के लिए लिखेंगे, फिर संक्रामक के लिए हल करेंगे। तो ऐसे ही हमारा हल हो जाएगा। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, सिद्ध कीजिए समुच्चय 1 2। समुच्चय लिखा है a बराबर 1 2 3 और संबंध r लिखा हुआ है 1 कामा 2 और 2 कामा 1 द्वारा प्रदत्त फलन संबंध r सम्मित है किंतु ना स्वतुल्य है ना संक्रामक है। तो हम इसे हल करेंगे, लिखेंगे स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए a कामा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल। क्लियर। तो हमारे पास a कामा a कहीं पर नहीं है, a कामा a कहीं पर नहीं है। तो 1 कामा 1 नॉट बिलोंग्स टू r, 2 कामा 2 नॉट बिलोंग्स टू r, 3 कामा 3 नॉट बिलोंग्स टू r नहीं है ना। हमारे पास स्वतुल्य के लिए क्या 1 कामा 1, अब हमारे पास समुच्चय 1 2 3 है। तो हमारे पास संबंध के लिए क्या होना चाहिए, स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 तो है नहीं, तो ये होना चाहिए। तो लिखेंगे स्वतुल्य नहीं, स्वतुल्य नहीं। अब आते हैं सम्मित के लिए। सम्मित क्या होता है, सम्मित के लिए, सम्मित के लिए a कामा b बिलोंग्स टू r एंड b कामा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a कामा b बिलोंग्स टू, ये होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है 1 कामा 2 बिलोंग्स टू r एंड 2 कामा 1 बिलोंग्स टू r, सम्मित है। अब हमने यही बताया था पिछले वाले सवाल पे कि a कामा b अगर हो तो b कामा a होना चाहिए। तो a कामा b 1 2 है तो 2 1 है, 1 2 हो तो इसका 2 1 हो, और इससे मतलब नहीं हमारे पास कि सारे पद हो 1 3 भी हो 3 भी 1 हो। तो जो संबंध में अगर 1 2 हो पहले के इमेज दूसरे में, दूसरे के इमेज पहले में बनना चाहिए। बस ये है इमेजिंग पॉइंट। अब आगे आते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए क्या होता भैया, a कामा b बिलोंग्स टू r एंड b कामा c बिलोंग्स टू r। तो a कामा c बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a कामा b कामा c बिलोंग्स टू a। हमारे पास क्या है 1 कामा 2 बिलोंग्स टू r है, तो 2 कामा 1 बिलोंग्स टू r है। तो हमारे पास a b b c मान लिया, तो हमारे पास a c होना चाहिए। तो 1 कामा 1 नॉट बिलोंग्स टू r, संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, सिद्ध हो गया। देखो हमारे पास 1 2 है 2 1 है, तो ए बी है बी सी है, ए बी है बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए। ए सी, ए कामा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, संक्रामक नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, सम्मित है, संक्रामक नहीं है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है कि हमारे पास संबंध R जो है वो x कामा y सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या
समान है। तो सिद्ध करना है स्वतुल्य है, संक्रामक है, क्या क्या है फलाने का। तो हमारे पास स्वतुल्य के लिए क्या हो जाएगा, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है कि x तो y दो पद है, x और y दोनों पेजों की संख्या समान है, तो a और a एक ही है, तो समान तो होंगे ही होंगे। तो हमारे पास क्या लिखेंगे, स्वतुल्य है, यहां से लिख दो। तो a कामा a तथा a में पेजों की संख्या समान है, स्वतुल्य है, काम खत्म। स्वतुल्य है, काम खत्म। सबमित के लिए ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू ए। तो हमारे पास ए बराबर बी, तो बी बराबर ए, तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर हो ही जाएगा, सम्मित है। क्लियर। संक्रामक के लिए ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर और ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, चूंकि ए कामा ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी बराबर सी संक्रामक है। अब बराबर है तो ऑलरेडी हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, वही चीज तो है, संक्रामक है, काम खत्म। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।